जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को, हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों को, वेटरन्स को, उनकी फैमिलीज को फायदा हो सके। और डाउट हो तो नीचे आप कमेंट्स करें। हम बात कर रहे हैं ईसीएस के टॉपिक को लेकर। ईसीएस के अंतर्गत एलोपैथिक से हटकर आप जो है आयुर्वेदा के अंतर्गत भी अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं अंडर आयुष के अंतर्गत। तो ये मंत्रा जो भारत सरकार के द्वारा जो है आपको ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये अथॉरिटी दी गई है। उस अथॉरिटी के पहले हम अथॉरिटी बताते हैं आपको। अथॉरिटी इसकी है आपकी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का लेटर है B/ यानी कि /49769/AG/ECHS/medical/policy डेटेड 4 सितंबर 2018 का ये लेटर है। उसके अकॉर्डिंग जो है आप अंडर आयुष अपना आयुर्वेदा के अंतर्गत ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो आयुर्वेदा के अंतर्गत करा सकते हैं, यानी कि आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी और सीधा और होम्योपैथी के अंतर्गत भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं अंडर आयुष के अंतर्गत। फॉर ऑल ईसीएस बेनिफिशियरीज, यानी सभी ईसीएस के जो बेनिफिशियरी लाभार्थी हैं उनके लिए अकॉर्डिंग इसके अनुसार ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट आयुष हॉस्पिटल इन परमिटेड ऑन रीइंबर्समेंट बेसिस एट फुल रेट्स इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। परमिशन हैज टू बी टेकन फ्रॉम OIC, यानी कि ईसीएस का OIC ऑफ द फॉलोइंग और डायरेक्टर रीजनल सेंटर और CO ईसीएस में जो बैठा रहता है रिटायर्ड ऑफिसर फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज। However, only one system for treatment is allowed at any one time and the choice has to be made by the beneficiary prior any consultation or treatment। तो मेरे दोस्तों ये था। इसके कहने का मतलब है कि सरकार ने जितने भी ईसीएस है, यानी कि भूतपूर्व सैनिक अंशदायी के अंतर्गत जो भी यहाँ पर लाभार्थी हैं, उनके स्वास्थ्य योजना को लेकर सभी लाभार्थियों को आयुर्वेदा के अंतर्गत है ट्रीटमेंट कराने की परमिशन दे रखी है। आयुर्वेदा के अंदर और योग के अंतर्गत या प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और यहाँ पर सिद्धा और होम्योपैथी के अंतर्गत, सिद्धि के अंतर्गत या होम्योपैथी के अंतर्गत उसके तहत उपचार को जो है परमिटेड किया गया है। उसके अनुसार सरकारी आयुष अस्पतालों में उपचार की अनुमति पूर्ण दरों पर प्रतिपूर्ति के आधार पर दी गई है, ऐसा इसका कहना है, जिसमें निर्धारित दवाओं की लागत भी यहाँ पर शामिल है। किसी भी विशेष बीमारी के लिए पॉलिक्लिनिक की जो OIC है उसका या निदेशक है या क्षेत्रीय केंद्रीय या ईसीएस का जो वहां पर अफसर बैठा रहता है उससे यहाँ पर परमिशन लेनी होगी, यानी कि हमको रेफरल लेटर चाहिए। किसी भी समय एक ही उपचार प्रणाली की अनुमति यहाँ पर है, एक बार में एक ही उपचार प्रणाली होगी और लाभार्थी को किसी भी परामर्श और उपचार से पहले इन चीजों का चुनाव करना होगा। मेरे दोस्तों ये थी जानकारी। तो मेरे पास किसी का बहुत लोगों का फोन आता है कि क्या आयुर्वेदा के अंतर्गत भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, तो डेफिनेटली करा सकते हैं, अंडर आयुष करा सकते हैं। तो आप जाके ईसीएस में संपर्क करें। ईसीएस में संपर्क करके अंडर आयुष जो भी इम्पैलेंट है सरकारी हॉस्पिटल में या अन्य जो, उनसे पता करके इन चीजों का लाभ आप जरूर लें। तो जानकारी के अभाव में हम कह नहीं पाते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए है। लेटर नंबर जैसे मैंने आपको बता दिया है, तो नीचे डाउट हो तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और अपने जहां ईसीएस में आपका कार्ड जहां से बना है, जो इम्पैलेंट ईसीएस है, वहां जाके आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये थी जानकारी। वीडियो को शेयर करें ताकि सभी एक्स सर्विसमैन, उनकी फैमिली, वेटरन्स, विधवा जो वीर नारी है, उनके बच्चे हैं, तो उन सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। अभी तक के लिए इतना नहीं, तब तक के लिए राम राम, कालिका माता की जय, भारत माता की जय।